अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। सियासी तनकीद और जजिस के रिमार्क से बढ़कर नौबत अब अलग अलग फैसलों तक आ गई है। कल दो जजिस की जानिब से तफसीली फैसला आने के बाद आज हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक कानून साजी का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अहम खिताब किया और इसके बाद वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ और वफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल का मुसविदा मंजूर कर लिया, जिसे अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में पेश भी कर दिया गया है और स्पीकर ने तरमीमी बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजने का फैसला किया है और कहा है कि कमेटी जल्द रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। इसके अलावा हुकूमत ने अदलिया के हवाले से करारदाद पेश कर दी है, जिसके मुताबिक ये ऐवान तवक्को करता है कि आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में कराने का मुतालबा करता है और इंतखाबात से मुताल्लिक केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायीद करता है। ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए, आईनी मामलात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर यह करारदाद मंजूर कर ली है, जबकि अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक जो बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया है उसके मुताबिक अज खुद नोटिस लेने और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर जजिस की 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। इस कमेटी में खुद चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। ये कमेटी पहले आर्टिकल 184(3) के तहत मज़कूरा मामले का जायजा लेगी और अगर उसे लगे कि यह बुनियादी हुकूक का मामला है तो फिर वो उस पर समाअत के लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच तश्कील देगी, जिसमें कमेटी के अराकीन भी शामिल हो सकते हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस ने अहम बेंचेस में शामिल ही नहीं किया है और इस वजह से मुसलसल सवाल भी उठता रहा है। मगर अब ये बिल आ गया है। मुजवजा तरमीमी बिल में मजीद लिखा है कि 184(3) के तहत जो फैसला आएगा इसके खिलाफ अपील को 30 दिन के अंदर लार्जर बेंच के सामने रखा जाएगा और फिर लार्जर बेंच ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में समाअत शुरू करेगा। जबकि आर्टिकल 188 के तहत रिव्यू फाइल करते वक्त मर्जी का वकील करने का इख्तियार भी दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इंतखाबात आगे बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है और आज की समाअत में जजिस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का अज खुद नोटिस पर तफसीली फैसला सामने आने के बाद इबाहम पैदा हो गया था। ये बहस छिड़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को सुन रही है वो काबिले समाअत भी है या नहीं। 2 जजेस ने अपने फैसले में वाज़े तौर पर लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले की खिलाफ वर्जी को चैलेंज किया है दर हकीकत वो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह का वो फैसला था जिसमें उन्होंने अज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था। कल की समाअत के हुक्मनामे में भी एक जज ने ये लिखा है कि जो मामला हमारे सामने ज़ेर समाअत है अभी इसके काबिले समाअत होने या ना होने का फैसला होना बाकी है। लेकिन आज जब समाअत हुई तो कल जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर फैसला देने वाले जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि फैसला 3-2 का है या 4-3 का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने भी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 1 मार्च के हुक्म में 2 जजेस ने फैसला दिया, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह अलग केस है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने फैसला दिया है। इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक संजीदा मामले को बाईपास ना करें। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर कहा कि मौजूदा केस में इस्तदाही 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद की है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच के अराकीन दरख्वास्त में उठाए गए सवाल का जायजा लेने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता। इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी और कहा कि दरख्वास्त है कि ये अहम मामला है, बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे। इस मरहले पर कल जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 4-3 का तफसीली फैसला जारी करने वाले जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अराकीन का है ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं करता। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है?
इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल बंदूखेल का मशकूर हूँ, तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में काम करना है। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को है। क्या आपने अपनी सियासी क़यादत से बात की है? पीटीआई को पहल करना होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तो गिरेबां होने के बजाय उन लोगों का सोचें। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में ताखीर हुई तो ये बहरान मजीद बढ़ेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ अगर पहल करे तो ही हुकूमत को कहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क दे रहे थे, तकरीबन उसी वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें काबीना से फैसला कराने का दर्ज देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले करवाएं। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। इस तनाजुर में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हुकूमत का फैसला अकेले वजीर आजम का नहीं बल्कि पूरी काबीना का फैसला होगा। अब आम बात यह भी है कि चीफ जस्टिस आज सियासी जमातों को मिल बैठ कर फैसले करने का मशवरा दे रहे हैं, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट में जजिस के दरमियान इख्तलाफात पर सवाल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल का जो फैसला आया है उसमें चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात पर संजीदा सवाल उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी की बात की गई है और लिखा है कि वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा। वन मैन शो चलाने का इख्तियार ना सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जबकि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की जरूरत है क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नजर को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के खतरे में इजाफा करता है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सू मोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सू मोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजिस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो आपस में दस्तो गिरेबा होने के बजाय मुल्क और अवाम का सोचें, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद बदतरीन तकसीम का शिकार है। पहले ना सिर्फ सियासतदान सुप्रीम कोर्ट के तर्ज अमल पर सवाल उठा रहे थे बल्कि जजिस के रिमार्क्स भी बता रहे थे कि अदालत के अंदर सब अच्छा नहीं है। और फिर कल 2 जजिस का तफसीली फैसला सामने आ गया है जिसमें अदालत के कंडक्ट और खुद चीफ जस्टिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर खुलकर तनकीद हुई है। आज की समात में सुप्रीम कोर्ट के जजिस की जानिब से इंतखाबात आगे बढ़ाए जाने से मुतालिक अहम नकात उठाए गए हैं। खासतौर पर फंड्स की दस्तियाबी और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक जजिस ने अटॉर्नी जनरल से अहम सवाल पूछे हैं और अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। जजिस ने यह नुकता भी उठाया है कि अगर लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं तो इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए क्यों नहीं निकाले जा सकते। चीफ जस्टिस ने इंतखाबी अखराजात के लिए जजिस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ भी दी। जजिस ने यह सवाल भी उठाया कि दिफाई इदारे सिक्योरिटी देने से इनकार कैसे कर सकते हैं, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। चीफ जस्टिस से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो आइन की तशरीह के मामलात को सुने। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर भी यही हो रहा है और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आज दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की और कहा
कि ये अहम मामला है और बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे, मगर चीफ जस्टिस ने ये इस्तदा नहीं सुनी और समात आगे बढ़ा दी। इसके अलावा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी 2 जजेस के अलावा तमाम 13 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस तनाज़े से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा किया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑडियो का फोरेंसिक कराएं। अगर ऑडियो झूठी है तो झूठे को सजा मिलनी चाहिए, अगर सच्ची है तो फिर सच सामने आना चाहिए। अभी एक ऑडियो आई और उस ऑडियो में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बाज़ इंकशाफात किए गए। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो इस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। अगर इन जज साहब के खिलाफ सबूत अगर है तो उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, सियासतदान तो 1 मिनट में जेलों में जाते हैं। कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले गए, मैं जानना चाहता हूँ जनाब स्पीकर। और सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद कर एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस बन जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान से उस वक्त तक बात नहीं हो सकती जब तक वह कौम से माफी नहीं मांगता। जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफी मांगे। इसके अलावा आज की समात पर तबसरा करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे क्या मकासद थे और कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का इहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपा कर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। जबकि आज की समात पर तबसरा करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदूखेल ने फैसले के तनासुब को अंदरूनी मामला करार देकर हुकूमत की मुहिम के करोड़ों रुपए डुबो दिए। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियाँ बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सके, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सके। आज जस्टिस मंदोखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डुबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है।